अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। संजय नगर म्युनिसिपल उर्दू स्कूल नंबर 2 जमात हफ्तुम के बच्चे आपके सामने सबक नंबर 20 एक मकड़ा और मक्खी को ड्रामे की शक्ल में पेश कर रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे भांजे, अरे खालाजान आप इधर कहाँ से? मुझे देखकर खुश नहीं हुए? बहुत खुश हूँ खालाजान, बहुत खुश। फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? इससे भूखी हूँ। मेरा घर तो ऐसी जगह है जहाँ दूर दूर तक कोई मक्खी नजर नहीं आती। आज धूप से बर्ताब होकर तुम्हारे पास आई हूँ। तुझे को तो बस मक्खी के एक टांग ही काफी है और थोड़ा सा दे दो तो तुम्हारी मेहरबानी है। खालाजान यहाँ तक मक्खी नहीं तो मक्खी की टांग हो सकता कहाँ से? भांजे मुँह बुरे के बेवकूफ बनाते हो। तुम्हारा घर तो ऐसी जगह अल्लाह की ना बुरा रोज जगह में मोटी सारी मक्खी आ जाती होगी। खालाजान उस पुराने वक्तों की मक्खियाँ थी जो चुपचाप हमारे घर आ जाती थी। ये नई जमाने की मक्खियाँ बड़ी चालाक हो गई है। ये मक्खियाँ घर छापती तकलीफ डालती भी बनाती और धूप से गुजर जाती। ये ना कहो प्यारे भाने मक्खियाँ तो हमेशा से बेवकूफ भी होती है। तुम अपनी खाला को भूखों मारना चाहते तो ये और बात। खाला आपसे क्या पता, मैं भी 2 दिन से भूखा हूँ। अरे तुम भी भूखे हो? हाँ खालाजान। हाय कैसा बुरा जमाना है। क्या मक्खियाँ राती थी अल्लाह पंखे बेचारे भूखे बैठे। भानी का 2 दिन से एक मक्खी नजर नहीं गुजरी। खालाजान अभी अभी इधर से एक मक्खी गुजरी थी। तुमने उसे अपने घर आने की दावत नहीं दी? खालाजान वो तो यहाँ रुकी ही नहीं, ईद आदि में चली गई। तुमने उससे कुछ कहा नहीं? नहीं खालाजान। हाय कैसा अहमद भांजा भी अल्लाह ने। अरे जब वो आई तो कहते हैं बीबी रानी रोज इधर से ही गुजरती, कभी मेरे कुत्ते को भी रोना मत को वगैरह वगैरह। अच्छा आप कहूँगा। अरे भांजे भिंडी की आवाज़ कैसी? शायद कोई गाने वाली मक्खी है। तो मैं चुप जाती हूँ। देखना अगर मम्मी से काम लेना उस शादी से बात करना मजा लो और ना मुझसे। भी बीवी रानी, मैंने कहा बीवी रानी जरा सुनो तो। क्या है कि 2 गज की बारिश है मेरे नाम में खड़े हुए हो? बीवी रानी इस रात से तुम्हारा हर रोज गुजर होता है। कभी मेरी कुटेरी किस पर नहीं जाती, कभी तुमने यहाँ फूल से भी कदम नहीं रखा। क्यों रखूँ? मेरा तुम्हारा क्या वास्ता? गैरों से ना मिलो तो कोई बात नहीं, मगर अपने चीज कर रहे ठीक है। तुम मेरे अपने हो और क्या हो? मेरे घर में आओ, तुम मेरी इज्जत है। मुझे तुम्हारी इज्जत से कोई दिलचस्पी नहीं। सुना तुमने मगर लिया क्यों नहीं है? क्या मैं इतना बुलाऊं? जाओ ना मेरी राह खोटी ना करो। मेरे सही अनार के मोटे मोटे करने के लिए मेरी बैठी इंतजार कर रही हो। ठीक है वो जरा ज्यादा इंतजार कर लेगी। देखो मेरा घर तुम्हारा मंतजर है। अगर तुम आना चाहो तो सामने सीढ़ी है। अल्लाह मैं जानती हूँ जो तुम्हारी सीढ़ी पे एक बार चढ़ा फिर कभी नहीं उतर सकता है। भी खालाजान वो तो अपनी सहेली घर अनार खाने चले गए। खाने ने खा के मटिया जाएगी आखिर का इधर से लौटेगी ना। वो कैसे? तुमने अपना घर सजा रखा है क्योंकि ये रेश में पैदा है। अब वो इधर से गुजर तो उससे अपने घर की दिल को तारीफ करना, कहना इसमें ये है वो है। दूर से उड़कर आई हो, थक गई हो, आराम कर लो वगैरह वगैरह समझ गया ना? समझ गया। भांजे बुजुर्गों की नसीहत पे अमल करना, बुजुर्गों की नसीहत पे अमल करना, कभी घाटे में ना रहोगे। अब मैं जाती हूँ आ रही हूँ। भी बीवी मक्खी? जी पकड़े मियाँ। अनार मजेदार होगा। बहुत मजेदार है। फरमाइए क्या कहना चाहते हैं हुजूर? बीवी मक्खी, बीवी मक्खी सर मेरे घर तुमको आना चाहिए। अगर चाहिए बाहर से देखने में छोटी सी गुड़िया हो, मगर अंदर से तो मेरे खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। दरवाजे पे बारीक पर्दे हैं और दीवार पे आने सजे हुए। मगरे साहब? जी मक्खी साहिबा। वो तुम बड़े चालाक। नहीं मैं तुम्हारा कर लाऊं। तुमने मुझको समझ करके फरेबी कही के नाराज क्यों होती हो? मैंने तुम्हारे भले की ही बात की है। ना जाने कहाँ से उठ के आई होगी, थक गई होगी। मेरे घर में नैन बिछौना पे तुम आराम कर लो। इन बिछौने से खुदा मुझको बचाए। इन पर एक बार सो जाए फिर कभी नहीं उठ सकता। भी खाला मैं आपकी कोई नसीहत नहीं मानूंगा। वो क्यों भांजे? आपने जो कुछ कहा था मैंने उससे सब कुछ कह दिया, मगर वो बहुत बड़ी चालाक है। मेरे इस पर मेरी किसी बात का असर नहीं हुआ। ना उम्मीद की होते हो मियाँ भांजे। आखिर अभी एक आखिरी हथियार बाकी जिससे कोई बच नहीं सकता। और वो हथियार क्या है? वो हथियार कुछ शामिल है, उससे दुनिया में लाख 100 काम मिलते हैं। आप ये हथियार आजमा कर देखो। खाला ने वो कमबख्त बड़ी चालाक है। स्टार्ट होती फिरे उस पत्थर खुशामद से 70 दिन भी पिघल जाए पिघलता उसका दिल भी पसीदेगा। वो आग रही होगी मैं जाती
भी। खुशामदी, शुक्रिया। क्या फिर सहेली बुलाया है? नहीं, कल जाऊंगी, ज्यादा खाने पहले से खाना हजम होता है। वाह क्या तरकीब है, तुम तो बड़ी अक्लमंद हो। सो तो मैं हूँ। अल्लाह ने तुम्हें बड़ा रुतबा बख्शा है, जो भी तुम्हें एक नजर दिखता है उसे तुमसे मोहब्बत हो जाती है। सच कहते हो? और क्या झूठ बोलूंगा, तुम्हारे हुस्न की तो तारीफ ही नहीं हो सकती। तुम्हारी आंखें जैसे हीरे की खिड़कियां और तुम्हारा सर अल्लाह ने कलमी से सजाया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, हर शय बेहद खूबसूरत। अच्छा जी हाँ, ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी और तुम्हारी सफाई, उड़ते हुए तुम इतनी अच्छी लगती हो। तुम्हारे मेरे पास तो अल्फाज नहीं जिनसे मैं तुम्हारी तारीफ कर सकती। तुम तो बड़े अच्छे बातें हो। अब मुझे तुमसे कोई खटका नहीं, किसी का दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हारी मेहमान जरूर करूँगी। तशरीफ लाइए, मैंने रामें आपके विचार किए। भूखे थे कई रोज से जो हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के माखी को उड़ाया।